है ना। ये अब अपन नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में ही देख रहे हैं अपने जो सारांश है। तो जैसे ये टेबल खत्म हो रही है उसके बाद सारांश, ये चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 1 से पहले सारांश है ना। सारांश का क्या मतलब है कि जो सारे चैप्टर हैं उनका इसमें थोड़ा थोड़ा अंश इस चैप्टर के अंदर अपन को मिलेगा, ठीक है ना। समरी ये एक तरह से, तो अभी अपन इसको पूरी नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, वो जो चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 का सारांश इसमें, चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे हर चैप्टर का है। तो पहले एक बार अपन चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ये सार समझ में आएगा। ये बिल्कुल एक तरह से ये माइक्रो नोट्स हैं जो आने वाले 3-4 पेजेस में आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिखेगा। उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होएगा। तो माइक्रो तभी समझ में आ सकता है जब पहले चैप्टर की अपन को कहानी पता हो, है ना। लेकिन फिर भी इसमें ये जो पहला पेज जो है और ये टेबल जो है, ये नीचे अपन जो देखेंगे तालिका 0.1, इन दोनों को अपन देखेंगे, है ना। तालिका आपको ध्यान है 0.1 क्यों नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि ये किसी चैप्टर की नहीं है। अगर यही तालिका चैप्टर 1 में आती है ना तो वहाँ लिखे रहते हैं 1.1, ठीक है। यही तालिका अगर चैप्टर 2 में आती है तो इसके टेबल का नाम होता है टेबल का नाम होता है टेबल 2.1, 2.2 या 2.1, है ना। मतलब ये ऐसे चलती है कि चैप्टर 2 की टेबल नंबर 1 है, किसी टेबल का नंबर 1.1 है तो ये टेबल चैप्टर 1 में है और ये चैप्टर 1 की पहली टेबल है। अब इस टेबल का नाम है 0.1, तो मतलब ये किसी चैप्टर की टेबल नहीं है, ये जो सारांश वाला चैप्टर है 0, ये उसकी टेबल है और उसकी पहली टेबल है। तो जैसे आपको मैं कोई भी जैसे मान लो कोई मैंने एक्सरसाइज बना के दी है आपको, जैसे यही वाली एक्सरसाइज है इस टेबल की, तो उसमें लिखा रहेगा सारणी 0.1 या यूँ लिखो सारणी 3.2, तो मतलब तीसरा चैप्टर है अपना, ठीक है। तीसरा चैप्टर की सेकंड टेबल का ये सरणी क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो ऐसे इन टेबल्स को अपन को पढ़ना आना चाहिए। तो सारांश अपन जैसे देख रहे हैं, सारांश के अंदर क्या है, पहले ये एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये पूरा और ये यहाँ तक, ठीक है। इसमें चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। अब चीज़ें बहुत तो हैं लेकिन उसको आपको एक एक करके तोड़ के लिखना और उसके माइक्रो बनाने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्या ये वैसे मेरे पास बना हुआ, लेकिन एक बार इस ओरिजिनल से अपन पढ़ते हैं जिससे कि आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। क्या है कि देखो, राजस्थान जैसे राजाओं की भूमि, एक अपन याद करो जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था क्या, आपनो अगड़ी राजस्थान, है। तो दो चीज़ अपन को मिल गई, खैर को बात ही नॉर्मल है। उसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,000 नहीं है, ये मतलब 342 नहीं है, 3.42 है, 3,42,000 वर्ग मीटर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये क्षेत्रफल है तो आप माइक्रो बनाओ, निकालो नोटबुक निकालो, उसमें लिखो क्षेत्रफल, है ना। एक बार वैसे नोटबुक में लिखो, इकोनॉमिक सर्वे मत लिखो डायरेक्ट, क्योंकि काटापिटी होगी अभी। क्षेत्रफल और डैश लगा के लिखो 3.42 स्क्वायर किलोमीटर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 342 नहीं है, ये 3,42,000 है, ठीक है। 3,42,000, ठीक है। 3.42 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब यू ऐसे ना नापी हुई है ये, गुणा, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है जो कि 10 संभागों व 10 जिलों में है, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या लगाए, संभाग व जिले, तो ये वर्तमान है तो इसको अपन को लिखना है 10/50, ठीक है। ऐसे नहीं लिखोगे कभी भी 10 संभाग या 50 जिले, अपन ने क्या लिखा, संभाग व जिले। दूसरा बिंदु ये आ गया, है ना। साथ साथ चलते चलो, स्पीड बना के चलो। दूसरा हो गया संभाग व जिले 10/50, 10 संभाग हैं और 50 जिले हैं। उल्टा मत कर देना, 10 जिले और 50 संभाग हैं, है ना। ये वर्तमान स्थिति है। फिर आगे लिखा हुआ, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, अपन यूँ लिखते हैं, देखो इसको क्षेत्रफल, ऐसे नहीं लिखोगे भारत का क्षेत्रफल इतना है इतना इतना है, वो वैज्ञानिक तरीका नहीं लिखने का। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल और ब्रैकेट में लिखेंगे भारत का। तो अभी क्या है, वो चीज़ नहीं आ रही क्या समझ में कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत राजस्थान के अंदर है। तो क्या आंकड़ा लिखा हुआ आपने, 10.41, पूरा एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए। ऐसे कैसे फिगर पूछी जाती है, 10.41%, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा अभी तक है क्षेत्रफल भारत का। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ये सिर्फ तीनों बातें ये आई थी क्षेत्रफल की, यहाँ तक 3 तक अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है। क्षेत्रफल टोटल कितना है राजस्थान का, 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर, 3.42 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर संभाग व जिले 10/50 क्षेत्रफल, मतलब ये जो है ना, ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का क्षेत्रफल के कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41%। कहने का मतलब जैसे मान लो ये पूरा भारत है तो इसका करीबन जो 10% जो है 10.41 ये राजस्थान के अंदर है, समझ गए, ये वो चीज़ है। और जैसे आपको जैसे निकालना हो कैसे, तो देखो इस टेबल में देखो इधर ये पूरा इंडिया का क्षेत्रफल लिखा हुआ है 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे इसको आप निकालोगे तो कैसे ये निकलेगा 3.2, ठीक है। ये तो 3.42, ये तो राजस्थान का हो गया 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे भारत का कितना है
2.87 गुणा 100, निकाल के देख लो एक बार, निकालो कैलकुलेटर में क्या आता है। 3.2 डिवाइड करो, निकालो कैलकुलेटर में, सॉल्व करो एक बार भाई। 3.42 तो राजस्थान का है और भारत का लिखा हुआ है 32.87, कितना आता है निकल के? 10.46 यार, मतलब उसको फिर राउंड ऑफ किया हुआ है इतना, तो 10.41 आ रहा है ना। 3.42 डिवाइडेड बाई 32.87 इंटू 100, निकाल लिया ना, तो ये से आएगा। तो इस बार अपने आंकड़े याद हो गए ना, कि कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान का तो है 3 पॉइंट और भारत का है 32 पॉइंट। ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है ही नहीं है, यही देख रहे हैं अपन, ये भारत का है 3 पॉइंट और ये है सॉरी राजस्थान का है 3 पॉइंट और इंडिया का है 32 पॉइंट, ऐसे समझ गए। तो 10.41 याद होना चाहिए अपन को। ये 3 आंकड़े अपने देखे जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल से रिलेटेड है। ओके, फिर पैराग्राफ को आगे बढ़ो, यहाँ तक आ गया। अब फिर आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 1 मार्च 2024, ये 2011 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1 मार्च 2024। तो ये एक तरह से मिड ईयर पॉपुलेशन है। ये जो बोला था पर कैपिटा इनकम में कौन सी पॉपुलेशन काम आएगी? मिड ईयर, तो ये वो मिड ईयर पॉपुलेशन है 1 मार्च 2024 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग कितनी? 8.19 करोड़, है ना। तो ये 8.19 है। इधर देखो, इसको अपन थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो 9 के प्रभाव में कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो ये 8.2 CR है, समझ गए। कब? 1 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे लिख लो, अपन अगला आंकड़ा लिख रहे हैं जनसंख्या, है ना, मतलब 3 तो वहाँ आ गए थे, चौथा अपन पैरामीटर लिख रहे हैं जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के ब्रैकेट में लिख लो क्या? 1/3/24 को कितनी? 8.2 CR, ऐसे लिखनी है, समझ गए। इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखोगे ये जनसंख्या और करोगे 2011 में कितनी थी? देखो इधर देखो शक्तिमान, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये कितनी है? 6.85। तो इसको कर दो अपने 6.85 है ना, तो इसको 6.8 कर दो एक बार, 6.8 CR कितनी है ना। तो आप देख रहे हो कि 2011 से लेकर 2024 जैसे अपन देखें तो करीबन 2 करोड़ की जनसंख्या की वृद्धि। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों लेते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, अगर 6 करोड़ से निकालते हैं और 8 करोड़ से निकालते हैं तो 6 करोड़ से निकालेंगे तो ज़्यादा आएगी और 8 करोड़ से निकालेंगे तो कम आएगी, समझ रहे हो। ये इस तरह से काम करता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिड ईयर पॉपुलेशन, भाई दोनों सेम है क्या आंकड़े? मैं बार बार कह रहा हूँ मिड ईयर पॉपुलेशन PCI में काम ली जाती है, क्यों? क्योंकि आंकड़ों में फ़र्क है, समझ गए। एक का 6 करोड़, एक का 8 करोड़, 2 का फर्क है ना, तो 8.2 अपन को याद रखना है। 6.8 और ये 8 से शुरू होकर ये आ गई 8.2, ऐसे याद रह जाएगी भाई। 6.8 तो 2000 कब की है? 11 की है, और वर्तमान की बात करें तो अपन 8.2, 2 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, समझ गए। ऐसे है, ठीक। आगे बढ़े, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आंकड़ा। नेक्स्ट क्या फैक्ट है? जनसंख्या के आधार पर यह देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? अब ये जनसंख्या वाला चल रहा है अपना पूरा, तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें अपन ऐसे लिखेंगे, इसको यूं करके 5th करके लिखेंगे जनसंख्या, है ना, जनसंख्या, और ब्रैकेट में लिखोगे भारत में स्थान, है ना, ऐसे भारत में। तो कितना है? 7वां। कहने का मतलब हर 7वां नागरिक जो है भारत का वो राजस्थानी है, एक तरह से यूँ, ठीक है। तो 7 समंदर, 7 फेरे, 7 रंग, है कि नहीं, 7 अजूबे। तो हर राजस्थानी क्या है? अपने आप में एक अजूबा है, समझ गए। तो 7 से याद रह जाएगा। देखो ये 7 ये किस तरह से निकल गया। यही चीज़ अपन ने क्षेत्रफल में कैसे पढ़ी थी कि भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का भारत का राजस्थान में कितना है? 10.41। ऐसे जो कुल जनसंख्या जैसे जो अपन देखते हैं उसमें राजस्थान का कितना है? 7%, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर जैसे एक आंकड़ा आपको फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपने क्षेत्रफल में पढ़ा था, मैंने यूँ बनाया था, ऐसे करके बनाया था, आपको ध्यान है कि ये तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है और ये राजस्थान का है। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41% है। निकाला था आपने? अभी निकाला था। यही चीज़ मैं जनसंख्या में कर दूंगा आपको कि ये भारत की पूरी जनसंख्या है ना। तो और कुछ जैसे यूँ मान लो ना, दूसरा बना दिया, लो मैंने घबराते तो दूसरा बना दिया, सर उसमें दिख नहीं रहा था, ये पूरी भारत की जनसंख्या है। अब इसमें राजस्थान की भी कुछ जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? अपन तो अभी की मत मानो,
2011 वाले सेंसस की देख लो, यहाँ लिखा हुआ कितनी 121, तो ये पूरे भारत की कितनी है 121 CR 121 करोड़। और राजस्थान की अभी अपन ने कितनी देखी थी यहाँ पे 2 घटाया था कितनी 6.8, तो करीबन ये 7 CR मान लो उसको, 7 CR। तो कुछ परसेंटेज तो निकल के आएगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 7/121 गुणा 100, करो इसको सॉल्व करो, क्या आता है करो मोबाइल में, कितना निकल के आता है करीबन 6 पॉइंट समथिंग क्या आता है बताओ, निकालो 16 पॉइंट समथिंग 7, करो सब करो सॉल्व करो, कह रहा था 6 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, मतलब 6 के आसपास। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दिनेश 5.8, रविंद्र कितना आया है ना, सब निकाला करो इसको, गगन कितना है गगन है ना 5.8, तो करीबन 6% के लगभग, समझ रहे हो? तो आप समझ में आया, देखो ये 6% इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपन ने एक कैलकुलेशन डिराइव करी, तो यही अपन ने लिखा। देखो ये 7 अलग है, ये 7 तो ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अपन ने जिलों को जमाए भारत के, तो सबसे ज़्यादा जैसे यूपी आएगी, फिर आप उसमें देखना तो अपने से ऊपर कौन से हैं, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तो अपन से ज़्यादा जनसंख्या वाले को अपन 7वें नंबर पे है ना, ऐसे। तो यूँ हो गया। अब जनसंख्या भारत में स्थान, और भारत का यहाँ पे अपन लिखेंगे यूँ %, है ना, ये 6 नंबर, और ये कितना आया, ये करीबन 6% आया 5.8, है ना, ये एग्जैक्ट याद रखो 5.8। समझ रहे हो? ये आंकड़ा नंबर 5 और 6 क्या है, 5 तो ये बता रहा है कि स्थान कौन सा है इंडिया में राजस्थान का, और ये बता रहा है कि स्थान तो चलो 7वां है, लेकिन 7वां होने के नाते कुछ तो हिस्सा होगा ना तुम्हारे पास, तो अपने पास ये जो हिस्सा है ना, ये राजस्थान की जनसंख्या है, जो कि कितना % है भारत की जनसंख्या का 5.8% है। समझ रहे हो ना? अब फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, चलो सर यार ये जनसंख्या में स्थान आपने बताया, तो एक बार हमें बताओ ना सर क्षेत्रफल में भी तो स्थान बता दो, तो क्षेत्रफल में अपन सबसे बड़े हैं, समझो? तो वो क्षेत्रफल वाला लिखा था ना, मैंने जानबूझ के नहीं लिखाया था वहाँ, जिससे कि दोनों आंकड़ों में डिफरेंस पता लगना चाहिए आपको। अभी ऊपर अपन ने क्षेत्रफल लिखा था ना 3.42, भारत अपन ने लिखा था कि क्षेत्रफल भारत का, प्रतिशत लिखा था 10.41, और उसके नीचे लिखो क्या, स्थान कौन सा है क्षेत्रफल का, फर्स्ट क्षेत्रफल में, एरिया में, है ना, एरिया में। तो दोनों आप देखो, अब दोनों फिट हुए ना ये चीज अपने, कि जनसंख्या के हिसाब से अपन 7वें स्थान पे हैं, और भारत की कुल जनसंख्या का करीबन 6% राजस्थान के अंदर है, जो एग्जैक्ट है 5.8। ऐसे अपन बोलते हैं कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का करीबन 10.41 राजस्थान के अंदर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। समझ गए? तो और नटसेल में मैं बोलूँ तो जनसंख्या के हिसाब से अपन 7वें हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से पहले हैं। समझ गए ये चीज? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये 10.41 क्षेत्रफल है अपने पास, जिसपे भारत की करीबन 6% आबादी रहती है ना। क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 10 पॉइंट है, और जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल आबादी का 6% अपने पास है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है ना, जिसको अपन पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, वो ज़्यादा नहीं है। समझ रहे हो? वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यही आप जैसे बिहार का आंकड़ा देखना तो आपको पता लगेगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक भूमि का टुकड़ा है, इस पर लोग बाग आराम से रह रहे हैं, इधर दूर 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 दूर, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब होता है कितने ठूस ठूस के भरे हुए हैं। जैसे अभी मान लो अपनी क्लास है, आप लोग बैठे हो, आराम से बैठे हो, जैसे मान लो 10 बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, फिर क्लास बड़ी नहीं होगी, क्लास इतनी ही है, और इसके अंदर 30 बैठे हो, तो क्या आराम से बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। तो अभी डेंसिटी कम है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना? बशर्ते क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाया जाए, तो राजस्थान में क्षेत्रफल होगा वही है। ठीक है, तो अभी जैसे इस क्षेत्र के अंदर इतने बैठे हुए हैं, अब इसके अंदर अपन ने और कर दिया यूँ, ऐसे खूब ठूस ठूस के भर दिया यूँ, तो मुझे बताओ अब ये डेंसिटी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है? अब ये ज़्यादा होगी। एक तो अपन जैसे जयपुर में रह रहे हैं, और एक ये आप चांदनी चौक में जाके देखो तो छोटे से क्षेत्रफल के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है 7-8 मंजिलें, तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है अपने जनसंख्या के हिसाब से, मतलब यूँ डेंसिटी के हिसाब से देखें वैसे तो ऑलमोस्ट करीबन 14 लाख के ऊपर एक अपन देखते हैं कि सीट देखते हैं, तो वो भी पॉपुलेशन तो उतनी ही है, लेकिन वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है चांदनी चौक की,
और क्षेत्रफल लद्दाख का है अपने, और कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं अपन लोकसभा के लिए उसमें। समझ गए? तो पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की क्या है, ज़्यादा नहीं है। अब जैसे आप लगाओ, जैसे कितना भू क्षेत्रफल अपने पास खाली पड़ा हुआ, जैसे अपन राजस्थान इधर वाला देखें, पश्चिमी राजस्थान वाला, मरुस्थल वाला, तो वहाँ देख लो दूर दूर हैं घर, सट के थोड़ी हैं ऐसे ऐसे बड़ी जनसंख्या घर, तो वो किधर ज़्यादा, अपने पूर्वी राजस्थान में। जैसे जयपुर अरावली के, जैसे अपन पूर्व में देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, अरावली के पश्चिम में मतलब अजमेर, फिर आगे चलते जाओ नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, तो कम होती जाती है डेंसिटी ऐसे। ठीक है ना? तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि 10% क्षेत्रफल पे भारत की 6% आबादी रहती है, इसलिए, है ना? ये निष्कर्ष निकलते हैं, ये सीधा सीधा कोई नहीं पूछता एग्जामिनर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अब जैसे अपन जैसे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कभी कोई टाइम था कि पॉपुलेशन के अंदर पहला नंबर पे चाइना आया करता था और सेकंड नंबर पे इंडिया है ना? पहले आता था, अब तो ये रिवर्स हो गया। ठीक है, लेकिन मानते थे अपन कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल ऐसे पड़ा हुआ है। जो अपन पश्चिमी चाइना देखते हैं, मंगोलिया की तरफ, या इधर जो तजाकिस्तान की तरफ, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जो अपन पैसिफिक सी के ऊपर जो देखते हैं इसका, जैसे ये चाइना है, ये तो चाइना का ये जो किनारा है, वैसे इसी में पॉपुलेशन, बीजिंग, शंघाई सब इधर ही है, हांगकॉन्ग वगैरह पैसिफिक तट पे। ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, बहुत कम डेंसिटी है, क्योंकि ये गोबी डेजर्ट है और पूरा माउंटेनियस एरिया है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। तो चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से बहुत कम है। ठीक है, आज भी कम है, और जबकि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट दोनों के बराबर ही है, ऐसे समझ लो। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी अपन को पता होना चाहिए क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी निकलती है जब इन दोनों का आप तुलना करो, क्या कि लैंड कितना और उस पर पॉपुलेशन कितनी रह रही है, समझ गए? तो ऐसे अब जैसे जनसंख्या घनत्व से देखना, अब राजस्थान का कौन सा स्थान है ढूंढना इसको। भाई मैंने बताया कि जनसंख्या के हिसाब से अपन 7वें नंबर पे हैं, तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अपन कौन से नंबर पे, कौन सा नंबर निकल के आता है? भाई टोटल कितने राज्य हैं भारत के अंदर आज? 30। तो 30 में अपना कौन सा नंबर है वो निकालना, देखना, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे पॉपुलेशन सेंसस में मिलेगा, तो बहुत नीचे नंबर आएगा। तो अपन देख रहे थे जनसंख्या के हिसाब से 7वां है, यह देश के, फिर यहाँ तक आ गए, फिर आता है यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम, जैसे अपन ये देखते हैं, ये ऐसे इंडिया बनाया अपन ने, इंडिया बनाते हैं, बनाया इंडिया, तो इंडिया के अपन ये अपने राजस्थान इधर है, तो राजस्थान कौन से भाग में स्थित है इंडिया के? नॉर्थ वेस्ट के अंदर, समझ गए? नॉर्थ वेस्ट। और अपन जैसे रेलवे का जो हेडक्वार्टर देखते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर है, तो वो भी कौन सी है? वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, कमान अपनी ये है साउथ वेस्टर्न, जो आर्मी की जो कमान है, और रेलवे का जो हेडक्वार्टर है जयपुर, वो नॉर्थ वेस्टर्न है, और आर्मी की जो कमान है वो साउथ वेस्टर्न है। ठीक है ना? ऐसे तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंदर है रेलवे का, यूँ लिख लो। फिर अपन देखते हैं अपने पड़ोसी कौन कौन है, 1 2 3 4 और 5। ऊपर से अपन देखें, पंजाब है 1, हरियाणा है 2, तीसरा है यूपी, चौथा है एमपी, 5वां है गुजरात। ये अपने 5 पड़ोसी राज्य हैं। जैसे अपन जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में अपन ने जैसे देखा ही, अभी अपन पढ़ रहे थे, तो गुजरात मेवाड़ का पड़ोसी, मालवा पड़ोसी, उधर अपन ने आगरा देखा ही क्यों बनाया 1504, राजस्थान का पड़ोसी, उधर अपन जब तबर हिंद वगैरह देखे, बठिंडा सरहिंद, वो देखा ही था अपन ने, हरियाणा और पंजाब अपन देखते रहते हैं, ऐसे 5 पड़ोसी। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लंबी, तो लंबी कुछ लंबाई तो होगी। क्या लेंथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपने, मतलब ये बिंदु बनाते जाओ, पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाओ, आगे डैश लगाओ, अभी सब देखेंगे आगे। ठीक है, फिर आता है राजस्थान की आकृति, फिर यहाँ से आकृति वाला पैराग्राफ चालू हो गया। ये राजस्थान की आकृति क्या है? विषम चतुष्कोणीय है ना? विषम का यही, अगर सम चतुष्कोणीय लिखा था मतलब एग्जैक्ट क्वाड्रिलेटरल है। विषम का मतलब कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल जैसी है, विषम ऐसे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जैसे, विषम चतुष्कोणीय, सम चतुष्कोणीय नहीं है। सम का तो मतलब हो गया 90 डिग्री पे काटते हैं चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के, विषम है। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम से पूरब, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अपनी चारों दिशाएं हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये लिखा हुआ है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे बनाओगे इस डायग्राम को। 869, ये नॉर्थ टू साउथ अपन देखते हैं, 869, ये 8 to 6 है, 8 to 6, ऐसे नीचे लिखोगे। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ राजस्थान के विषम, इसका विस्तार पश्चिम से पूरब तक 869 है। देखो इधर ये पश्चिम है, ये पूरब है। ठीक है, तो कितना है? 869। और फिर लिखा हुआ उत्तर से दक्षिण तक 8 to 6 है, 8 to 6।
ठीक है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से 225 व अरब सागर से करीबन 400 किलोमीटर दूर है ना। कच्छ की खाड़ी अपन देखते हैं, जैसे कल अपन पालनपुर वगैरह देख रहे थे, उससे 225 किलोमीटर दूर है। और अरब सागर मतलब जहाँ अपन ने जूनागढ़ देखा, तो जूनागढ़ देखा था, जूनागढ़ गिरनार सारे, हाँ जो वो गुजरात वाले वीडियो देखे होंगे तो पता लगा होगा आपको, ऐसे वहाँ से इतने दूर है। समझ गए। अब देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसके अंदर जो आपको बहुत काम आएंगी। पहले ये है ना, देखो ये जो डायमेंशन है ये ऐसे याद रखना अपन को, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, अगर पश्चिम से पूरब कभी याद नहीं होगा, उत्तर से दक्षिण लिखोगे कभी याद नहीं होगा, लेकिन इमेज बनाओगे तो याद रहेगा। हाँ सर ने यार जो ऐसा बनाया था वो इसमें 69 लिखा हुआ था, ये 6 लो ऐसे है ना। ये 69 आप याद करो, मैंने बताया था जैसे एक व्यक्ति को यहाँ सजा मिल रही है, ये नीचे शीर्षासन कर रहा है और एक ये ऊपर, तो पर कैपिटा इनकम में पड़ी थी अपन ने 6.9 प्रतिशत, समझ रहे हो ऐसे है ना। तो ये 69 आ रहा है, पर कैपिटा इनकम अपने 6.9 69। अब देखो क्या है, पश्चिम से पूर्व आया, तो यहाँ पे भी ये अपने क्या है, ये जैसे देशांतर चलते हैं अपने, देशांतर जिनको अपन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर, तो देशांतर जो शुरू होता है वो 69 है और जहाँ खत्म होता है वो ऑलमोस्ट 79 है, यूँ याद रखो वो 78 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 69 से शुरू होता है, ये जैसलमेर है, और इधर जब अपन देखते हैं धौलपुर पे आके खत्म होता है तो वो 79 है। 69 से चालू हुआ और 79 पे खत्म हुआ। अभी 69 क्या याद कराएगा अपन को, ये 69 ये याद कराएगा अपन को, क्या ये विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार 69 लैटिट्यूड से, सॉरी लॉन्गिट्यूड, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ये जो ऐसे ये है ना, और ऐसे जो होते हैं ये लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, जो खड़े हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है, देशांतर है। सारे देश मैप में अपन को यूँ खड़े हुए तो दिखते हैं, और यूँ जो होती हैं वो अक्षांश होती हैं, समझ गए। तो देशांतर कितनी है अपने, देशांतर, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, लॉन्गिट्यूड्स, LONGI। ये कितना है 69 से लेके 79 है, यहाँ लिख दिया मैंने ना देशांतरीय। और अक्षांशीय विस्तार देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं लेटिट्यूड्स, LATI लेटिट्यूड्स, ठीक है। वो कहाँ से चालू होता है, वो 23 डिग्री से चालू होता है ना। जैसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो होकर गुजरती है अपने बांसुड़ा कुशलगढ़ से, तो वो 23.5 से गुजरती है, तो इसका मतलब अपने से गुजरती है तो मतलब अपन और नीचे से चालू होते हैं, तो 23 से चालू हो गए 23, ठीक है। और इसको है ना मोटा मोटा 32 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 31 पे खत्म हो जाते हैं अपन, 31 पॉइंट समथिंग है, लेकिन रिवर्स हो जाएगा ना, 23 का उल्टा किया तो 32, तो ऐसे का मोटा मोटा अपन को याद रहने लग जाएगा। मतलब 32 मतलब यहाँ गंगानगर पे जो आ जाते हैं वो अपन ऐसे। एक बार क्या है देखो स्टूडेंट क्या करता है, ये याद क्यों नहीं होते मैं आपको बताऊँ, क्योंकि स्टूडेंट एग्जैक्ट घुसने की कोशिश करता है। अभी 32 याद नहीं करेगा, वो 38 डिग्री 91 मिनट याद करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं है। तो उस एग्जैक्ट के चक्कर में मारा जाता है। पहले एक बार थोड़ा सा उसको पकड़ो, एक बार ग्रिप बनाओ उसके ऊपर, फिर अपन एग्जैक्ट उसमें घुसेंगे ना, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो कैसे याद रहेगा, इधर ये 69 है, इधर 79 है, ठीक है, इधर 23 है और 23 के अंक उल्टे कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अभी 69 क्या मदद कर रहा है मैंने बताया था, अभी लाइन लिखी हुई है देखो नोट्स में, कि वेस्ट टू ईस्ट जो इसका स्प्रेड है वो 869 किलोमीटर है। तो वेस्ट टू ईस्ट ही तो चल रहे हैं अपन 69 से चलना चालू हुई ये लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से, और 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक अपन गए, तो आगे ना 10 डिग्री का विस्तार है, उसको भी छोड़ो, लेकिन ये 69 याद रखो किलोमीटर्स में, 869, समझ गए। और ये है 26, 3 और 2, 3 दूनी आएगा वो 6 आएगा, 2 तिया आएगा वो 6 आएगा, समझ रहे हो, तो 826। तो ऐसे करके क्या होगा, ये धीरे धीरे आपको याद होनी चीज़ें चालू होंगी, और बस चालू हो जाता है अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्रांति वहीं से शुरू हो जाती है दिमाग में, है ना। तो ये अब कभी भी जैसे आप बनाओ ना इस फिगर को, देखो लिख लिया, उतार लिया, ये उतार लिया ना एक बार, है ना, एक जैसे मैंने लिखी है, देशांतर है क्या, लॉन्गिट्यूड 69 से 79, अक्षांश लिखा हुआ है लैटिट्यूड 23 डिग्री, है ना, 23 डिग्री से लेके ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अपन लिखते हैं 23 डिग्री नॉर्थ टू 32 डिग्री नॉर्थ, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने ग्लोब पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो लिखा रहता है 69 डिग्री ईस्ट टू 79 डिग्री ईस्ट। ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं, भारत, अभी आप बात करो सर, अभी तो नॉर्थ वेस्ट पढ़ा रहे थे, वो भारत में है यार, देश के, ये अक्षांश लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड ये ग्लोब के हिसाब से चलते हैं। जैसे ये ग्लोब है, इक्वेटर है, तो इसके नॉर्थ में है तो नॉर्थ और साउथ, और इसके ये ग्रीनविच है 0 डिग्री ग्रीनविच, इसके ईस्ट में है तो ईस्ट, और साउथ में तो साउथ, ऐसे। तो देशांतर जो विस्तार अपने जो ईस्ट में है तो 69 टू 79 डिग्री ईस्ट, अपन इक्वेटर की तुलना, इक्वेटर से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23 डिग्री क्या नॉर्थ, और से 32 डिग्री नॉर्थ।
दोनों नॉर्थ नॉर्थ। समझ गए? अब जैसे कभी भी इस फिगर को बनाओ तो आप देखो आप कैसे बनाओगे, ये ऐसे बनी, ठीक है ना। पहले ये लाइन खींचोगे, एग्जैक्ट नहीं है, विषम चतुष्कोणीय वर्ड था ना, विषम, ठीक है। यूं लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे 869, यूं लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ नीचे लिखोगे, बीच में नहीं लिखोगे, बीच में तो कन्फ्यूज हो जाएगा यार ये इसकी है किसका नाप है ये, तो ये ऐसे समझ लो। तो अब देखो यहाँ नीचे लिखा है तो उसका मतलब ये इस लाइन का नाप है, यहाँ लिखा है तो इस लाइन का नाप है। अगर इस 826 को मैं यहीं लिख देता ना ये, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार 826 ये है या ये है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, जहाँ कन्फ्यूजन है बस वो एग्जामिनर की पसंद है, आप देख लो, समझ लो। तो ये 826 ये है, अब थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि 826 का नाप लिखा हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। पहले तो ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ये 69 लिखोगे, ये 79 लिखोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, ये 23 लिखोगे और ये 32 लिखोगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें वो हैं जिनके अंदर एक पेज भर जाता है क्लास के अंदर, समझ गए। तो अपने तो बस ये फिगर बनाओ, उसको बार बार रिवीजन करते रहो बैठे बैठे, सब कुछ आ गया इसमें। अब चाहे कैसे बोल दो, इजी बनाना है तो ऐसे पढ़ा दो, और कलिष्ठ बनाना है तो ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जो आपने तो पता नहीं इसमें क्या क्या जोड़ दिया, ऐसे लिखा दो, तो स्टूडेंट बेचारा लिखता ही चला जाता है। ये क्या करें, चलो आ जाओ अपना, ठीक है। ऐसे याद रखोगे मैं यही फिगर बनाऊंगा, पतंग बनाओ, है ना, पतंग का कार है ना, पतंग। अब पतंग समझ गए कैसी बननी है, ये बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, ये और ये चारों का श्रृंगार करोगे, और ये यहाँ पे ये दूरी लिखोगे, ये दूरी लिखोगे, समझ गए ऐसे। और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फिर। और देखो ये 200 कच्छ से 200 किलोमीटर है, देखो कच्छ से कितनी दूर है, पर कैसे याद रहेगा, कच्छ से 200 किलोमीटर दूर है, अरब सागर से कितनी दूर है, 400 है कि नहीं है। तो गुजरात में अपन देखें अरब सागर से कच्छ कितनी दूर हो गया, मतलब गिरनार से अगर अपन राजस्थान का बॉर्डर अपन देखें तो कितनी दूर हो गया, 200 किलोमीटर, खत्म भाई। 200 में 200 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 400। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से राजस्थान 200 किलोमीटर, यहाँ से राजस्थान जो है 400 किलोमीटर, तो मैंने तो ये दूरी पूछी, ये कितनी हो गई, मतलब कच्छ से लेके गिरनार की 200 किलोमीटर हो गई ना। अब देखो ये कैसे आपको ये आंकड़ा कैसे मदद करेगा। ऐसे तो देखो ये तो याद कर लिया, नहीं इसके सर किस काम का है क्या, मेरे को तो याद है, क्यों ऐसे मेरे को परेशान कर रहे हो। अब देखो ये अपन देखते हैं सिलू नहर देखते हैं, सिलू नहर क्या, नर्मदा अपने सरदार सरोवर नर्मदा नदी से निकल के इधर जालोर की तरफ आ रही है सिलू नहर, इंदिरा गांधी नहर नहीं सिलू नहर, तो वो यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ नर्मदा नदी है ना अपने सूरत यहाँ, और फिर इधर जालोर की तरफ आती है। तो आप अंदाजा लगाओ कि यार कच्छ से राजस्थान का बॉर्डर करीबन 200 किलोमीटर है, और सिलू नहर है वो थोड़ा सा नीचे, इधर ही अहमदाबाद ये थोड़ा सा नीचे से है, तो उसकी उद्गम स्थल से लेकर राजस्थान तक उसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप अंदाजा लगाओ भाई 200 से ज़्यादा होगी, लेकिन 400 से कम होगी वो भाई। 400 तो अपने यहाँ गिरनार से है, बोला ना, अरब सागर से दूरी। तो ये ऐसे वो फिर जैसे आप थोड़ा सा इक्वेशन समझोगे तो फिर हाँ यार करीबन वो 200-250 किलोमीटर के लगभग होगी राजस्थान के बॉर्डर तक सिलू नहर, मतलब सिलू गांव जालोर से प्रवेश करती है तो उसको अपन राजस्थान में सिलू नहर बोलते हैं, गुजरात में उसको नर्मदा कैनाल बोला जाता है। तो नर्मदा कैनाल की लंबाई गुजरात में कितनी है, सवाल ही है। तो एक बार देखना, फिर आपको अपना आप ही कच्छ वाला आंकड़ा पकड़ में आएगा, समझ गए। ये चीज़ है जो अपन ने यहाँ पे देखी इसके अंदर। तो देखो कहने में तो पैराग्राफ था एक ही, लेकिन अगर अपन उसको खोल खोल के और समझ के पढ़ें तो पैराग्राफ कितनी चीज़ें अपने को सिखा जाता है। लेकिन अपन तो सट पढ़ते हैं, ये थ्योरी में ऐसे पढ़ने की आदत पड़ी, छोड़ो खैर। फिर आ जाओ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसे गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पूर्व का क्या बोलते हैं, इसको पेरिस भी बोलते हैं अपन। पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरिस जाना जाता है अपनी इमारतों के लिए, और जयपुर जाना जाता है अपनी इमारतों के लिए। अपना उदयपुर है, उसको अपन वेनिस बोलते हैं, वेनिस, ठीक है, वेनिस, ठीक है। ये जाना जाता है अपनी झीलों के लिए, ठीक है। वेनिस के अभी अंदर क्या है, वेनिस तो पूरा एक वो पो नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन उसमें झीलें हैं, है ना। तो वहाँ एक जहाज चलते हैं जिसको अपन गोंडोला बोलते हैं, गोंडोला। जैसे जूते आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे ये शूज़ हैं, जूती आती है खासतौर पे, उसका आगे यूँ ऐसे निकला रहता है, आगे यूँ ऐसे तुर्रा सा जूती पे, उसको गोंडोला शूज़ बोलते हैं। तो ऐसी जो वेनिस के अंदर इटली में जो जहाज चलते हैं उनको नावें बोलते हैं, छोटी छोटी नावें चलते हैं, उनको गोंडोला बोलते हैं, क्योंकि उनके आगे ऐसी लंबी सी आकृति निकली रहती है ऐसे, मतलब मेन बैठने वाली जगह तो इतनी ही है, आगे इतना सा यूँ निकला रहता है, जैसे शूज़ में निकला रहता है, तो गोंडोला शूज़ बोलते हैं। तो अपने जिले सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या है, उदयपुर में। जैसे अभी फोटो आ ही रही है, फतेह सागर है कि नहीं है, अपने पीछे देखते हैं पिछोला झील है, फिर राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, तो ये सब क्या है, ये उसको वेनिस बनाती है।
तो जयपुर में P आ रहा है तो P से क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। उदयपुर में U आ रहा है तो U से क्या, वेनिस हो जाएगा। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है पेरिस और वेनिस के अंदर। पेरिस चिपका देता है स्टूडेंट, उदयपुर गड़बड़। और इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं बोल दिया पेरिस इमारत, ऐसे नहीं बोल दिया वेनिस, तो आप बोलते हो अपने में तो तालकोटरा जलमहल है। अरे बुद्धू, वो कनेक्टेड नहीं है। जहाज नाव चलेगा तो नाव ऐसी थोड़ी है कि एक में चलेगी फिर आगे पैदल चल जाओ अगले, फिर अगली दूसरी नाव, मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अपन जबकि उदयपुर में देखते हैं, उदयपुर के लेक्स में अपन को कनेक्टिविटी मिलती है। अब मुझे बताओ तालकोटरा जुड़ा हुआ है जलमहल से, सर मैं जोड़ूंगा, तब रख देंगे हम नाम, मैंने जोड़ोगे तो, समझ गए। तो ये चीज़ है। फिर आगे आता है 4 स्मार्ट सिटी। आज वर्तमान में स्मार्ट हो बनना है तो खाओ जी काजू। क्या खाओगे, सर मैं बादाम खाऊंगा, खा लो। तो के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, यू से उदयपुर, बन गए स्मार्ट। देखो ना 4 स्मार्ट सिटी, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ऐसे। तो काजू आपको स्मार्ट बनाएगा, समझ गए। ये क्लू से अपन को याद रखना है। स्मार्ट तो मूंगफली बनाती है, ठीक है, ऐसे। ये चीज़ है जो इसके अंदर अपन को देखनी है। फिर ये आगे जो आ रहा है ना चारों, इसको अपन ज्योग्राफी के संदर्भ में देखेंगे। पूरी एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, उसका मैं स्निप दे दूंगा, उसमें आप पढ़ना है। अपने राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर अपन बांटते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे क्या है, तो एक ज्योग्राफी की हल्की छोटी टेबल है, इसके अंदर ये चारों लिखे रहेंगे, ठीक है। इनके अंदर कितनी पॉपुलेशन है वो लिखी रहेगी, और कितनी एरिया इनके पास है वो लिखा रहेगा, है ना। तो 4x4 की टेबल है, उसमें सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने को, समझ गए। इतना इस सारांश के अंदर था। तो इसको अपन को आप जैसे कल मेरे को दिखाओगे, जो मैंने ये माइक्रो अभी लिखे थे ना यहाँ पे, उन सब को लिख के, ठीक है ना। आप भी मेरे को घंटे भर के अंदर फोटो भेजोगे आप यहाँ जाते ही, कि सर जो जो आपने बताया ना उसको कैसे जमाने। ये जो टेबल पड़ी थी अपन ने पहले सूचकांक वाली टेबल पड़ी थी ना, ये पैराग्राफ बिल्कुल उस टेबल की शक्ल में बनेगा, समझ। अब आप सोचो कि टेबल का महत्व क्या है। मैं आपको बताऊं टेबल का महत्व क्या है। अगर ये जो अभी टेबल अपन ने पहले पढ़ी थी सूचकांक वाली, 13 सूचकांक वाली, वो अगर ऐसे लिखी रहती तो क्या दिमाग में खुलती, खुद ही सोच लो आप। और अब देख लो कि ये अपन ने ऐसे पढ़ा तो सर मज़ा नहीं आया। अब इसको आप उस बना लोगे 13 अंक से, करीबन 18 पैरामीटर ये बनेंगे, तो वो टेबल कितनी, ये पैराग्राफ की शक्ल ही बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी ऐसे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेबल बनाओ रहे, टेबल बनाओ रहे। वो दिल्ली सल्तनत वाले वंश लिखो रे, कौन कौन सा वंश पैदा हुआ, कब बना, कब शासक बना उसका, है। फिर अपन टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन वो आधी ज़्यादा खाली छूट जाती है, तो किस काम की। अभी अपन जब सूचकांक वाली टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें तो 7 नंबर का सूचकांक ही खाली छूटा हुआ था, तो भी वो टेबल बेचारी अजीब सी लग रही थी। अपन तो आधी से ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं, तो सोचो अपन अजीब लगेंगे कैसे लगेंगे, सामान्य लगेंगे, ऐसे, है ना। तो ऐसे इस सारांश वाले को बनाओ जैसे बढ़िया से, फिर मेरे को दिखाना, फिर अपन आंसर करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट अपन जैसे देखेंगे ये तालिका नंबर 0.1 जो है, 1.0 नहीं है। और जूम करके दिखा देता हूँ। बोले सर वो तो दिख नहीं रही थी, धुंधला हो गया था। अब देख लो, अभी भी धुंधला है, तो एक बार चश्मा नहीं लगाओ तो चश्मा लगा लो, और चश्मा लगा हुआ और धुंधला दिख रहा है तो फिर चश्मे का नंबर चाहिए। क्या है, 0.1 तालिका, ठीक है। तो इसमें ये सूचकांक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े, वो 13 पढ़े थे, वो आर्थिक है। ये जो अपन पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, ये सामाजिक सूचकांक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में वर्ड पढ़ा था अपने, सामाजिक आर्थिक विकास। तो वो 13 आर्थिक है, ये सामाजिक है, असली यही है। वो आर्थिक काम का तभी है जब ये अपने सुधरेंगे, ठीक है। ऐसे हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक बार आप नंबर लगाओ, ये कितने हैं टोटल, अपने नोट्स में लगाओ नंबर। ये देखो, अब नंबर का इंपॉर्टेंस क्या समझ में आ गया ना। बार बार बोल रहा हूँ 13 है 13 है 13। अब जब सामाजिक अपन लिखने बैठे, अपन को ये नहीं पता वो है कितने, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कितने हैं, 16 है, 17 है, 18 है, कितने हैं बताओ। तसल्ली से लगाओ जिसे छूटे नहीं, पता चला काटा पीटी होगी जल्दी, हेस्ट इज वेस्ट। दिख गए, है ना। तो ये 18 सूचकांक वाली टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अपने एक एक वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।